हमारी फ़ोन कॉल पे अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी। फ़ोन पे मेरा इससे रब्ता हुआ था और इसके बाद ऐसा जो है ना हमारी स्टोरी प्रोग्राम चलती थी। मैंने इससे बोला था कि आप मुझे देख कर कन्फर्म कर फिर कोई बात आगे बढ़ाना, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि आप मैं इससे बाद में नाराज़ हूँ या कोई भी आपके ज़हन में ऐसा सवाल हो जिसकी वजह से आपको जो है ना दिली दुख हो। उसने बोला था कोई टेंशन नहीं है इस बात की, आप जैसे भी हैं मुझे कबूल हैं। मैं जो पहली दफ़ा वेख्या मैं इन्होंने पसंद करनी सी, मैं इन्होंने नाल शादी करनी सी, मैं कर ली। मैनू कोई मसला नहीं इन्हों नाल, मैं इन्हों नाल खुश हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अन्य न्यूज़। मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन, इश्क ना सफ़ात देखता है, ना ज़ात देखता है, ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना सरहद देखता है। और आज मैं जिस इश्क की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कद काठ भी नहीं देखा। मेरे साथ दूल्हा मौजूद है जिसका 2.5 फीट कद है और जो दुल्हन मौजूद है वो 5 फुट 3 इंच उनका कद है। और उन्होंने इश्क की खातिर जो दुल्हन थी, उन्होंने कई किलोमीटर का जो सफ़र था वो पैदल उन्होंने तय किया। ज़िला उकाड़ा की लड़की है और तहसील चुनिया का नवाही इलाका है शमसपुरा, जहाँ का ये दूल्हा है। तो लड़की उकाड़ा से कई किलोमीटर का सफ़र तय करती हुई अपनी मोहब्बत तक पहुंची, जहां पर उन्होंने कोर्ट मैरिज किया। फिर मुकामी रहनुमा है जिन्होंने इन्हें एक सियासी पनाह दी है, यहाँ पे खाना शाना लोगों का दिया और उनको जो उनका इश्क था उनको उन्होंने परवान चढ़ाया। हम पूछते हैं लड़की से भी दूल्हा से भी कि आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग थी ये कैसे हुई है। एक इन्होंने निकाह किया है, सुन्नत रसूल को आम किया है, वैसा इश्क नहीं किया जो दुनिया में किया जाता है, बिल्कुल हकीकी इश्क किया। और उसकी ये ज़िंदा मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने नामजूरी को देखा है और सिर्फ अपने इश्क की उन्होंने बात की है। तो दूल्हा से पूछते हैं, दुल्हन से पूछते हैं कि इनकी ये जो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, जो इश्क का आगाज़ हुआ वो कैसे हुआ था। जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, अल्लाह आपको इज़्ज़तों से नवाजे, जो आपका मिशन है वो जारी रखें। आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई थी? जी, हमारी फ़ोन कॉल पे अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी। फ़ोन पे मेरा इससे रब्ता हुआ था और इसके बाद ऐसा जो है ना हमारी स्टोरी मुकम्मल प्रोग्राम चलती गई। फ़ोन कॉल कैसे नंबर मिला, किस तरह बात हुई आपकी? वैसे वैसे जो है ना रॉन्ग नंबर हुआ था जिसकी वजह से इससे बात हुई थी। ऐसा जो है ना वो दूसरा अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बढ़ती गई और हमारा तल्लक गहरा होता गया। तो कितना अरसा हो गया आपकी अंडरस्टैंडिंग को? तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं। तो कभी मुलाकात हुई, इन्होंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा तो क्या रिएक्शन था इनका? कोई रिएक्शन नहीं था, सेम था जैसे जो है ना इनको कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं हुई थी। मैंने पूछा था कि कोई टेंशन वगैरह, उसने कहा कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह पाक ने आपको बनाया, कोई बात नहीं है। कोई और भी होता तो वो भी ज़िंदगी गुजारनी थी उससे, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, वो मेरे मुकद्दर ही ऐसे आपके साथ मुंसलिक हुए हैं। अच्छा, जब आपकी बातचीत हो रही थी, जब आप इश्क में मुब्तला हो गए, तो आपने बताया था कि मेरी ये कंडीशन है, मैं थोड़ा सा टांगों से अनफिट हूँ, ये बताया था? हाँ जी, मैंने सबसे पहले यही बोला था, मैंने झूठ नहीं बोला कभी ज़िंदगी में। मैंने इससे बोला था कि आप मुझे देख कर कन्फर्म कर फिर कोई बात आगे बढ़ाना, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि आप मैं इससे बाद में नाराज़ हूँ या कोई भी आपके ज़हन में ऐसा सवाल हो जिसकी वजह से आपको वह जो है ना दिली दुख हो। तो इसने बोला था कोई टेंशन नहीं है इस बात की, आप जैसे भी हैं मुझे कबूल हैं। अच्छा, तो अब जब ये आपकी शादी होगी तो आप लोगों ने कहा नहीं है कि यार वो तो आपकी अम्मी लगती हैं या आप बड़े छोटे हैं? नहीं कोई बात नहीं है, सेम एज है हमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल लोगों का क्या, वो तो बातें करते ही रहते हैं, लोगों के तो मुंह नहीं ना रोके जाते। पहली दफ़ा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? मैं जो पहली दफ़ा वेख्या सही, मैं इन्होंने पसंद करनी सी, मैं इन्हों नाल शादी करनी सी, मैं कर ली। इन्होंने आपको बताया था कि मेरी ये कंडीशन है? हाँ जी, मैनू इन्होंने बताया सी, मैनू कोई मसला नहीं इन्हों नाल, मैं इन्हों नाल खुश हाँ। अच्छा, जब आप घर से निकली हैं 7-8 किलोमीटर का जो आपने फ़ासला तय किया, जो आप पैदल चली हैं, तो कोई डर खौफ या कुछ ऐसा नहीं हुआ? थोड़ा सा तो डर था मगर इनके पास आकर सारा ख़त्म हो गया। इन्होंने इन्होंने कैसे आपका डर ख़त्म किया? जब इन्हों को मैंने देखा और डर ख़त्म हो गया। अच्छा, जब आप अदालत गई हैं तो फिर क्या आपने सोचा ये छोटा सा है, ये जैसे मेरे बेटे होते हैं वैसे ही है, गोद में उठा के ले गई के साथ चल के? नहीं, मेरे साथ चल कर गए थे। लेकिन फ़ायदा तो इनका बड़ा है, जिस तरह इनकी उम्र है, चाहे बेटे की तरह खिला लें तो चाहे हस्बैंड बना लें। नहीं, मेरे तो हस्बैंड है। तो अब घर वाले आपके क्या कहती हैं? घर वालों, ज़ाहिर बात है आपने कोर्ट मैरिज की है, तो घर वालों की क्या कंडीशन है? वो खुश हैं कि क्या कोई धमकियाँ वगैरह तो नहीं मिल रही आपको? धमकियाँ देना उन्होंने छड़ियाँ नहीं तो खुश हैगी नहीं दे। अच्छा, बिल्कुल आप खुश हैं, मुतमिन हैं अपने फैसले से? हाँ जी, मैं खुश हूँ। अच्छा, आपकी आगे क्या ज़िंदगी, आपने तो शादी कर ली, आप कोर्ट मैरिज कर ली है, ये हमारे पास रहनुमा मुकामी जिन्होंने आपको सियासी पनाह दी है, तो आगे आपने क्या प्लान किया है? आगे फ़िलहाल तो अभी प्लान कुछ नहीं है, फ़िलहाल तो मामे की कंडीशन में आगे अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर है हमारा तवक्को, जो होगा बेहतर ही होगा।
अल्लाह पाक ने पैदा किया है, वो रोज़ी रिज़्क भी उसके हाथ में है। जी नाज़रीन, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। इन्होंने अपना जो मोहब्बत थी उसको शादी में इन्होंने तब्दील किया। मकामी रहनुमा जिन्होंने कोर्ट मैरिज इनकी करवाई और सारे मामलात को देख रहे हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि ये इनके जो मामला थे, जो काफ़ी धमकियां वगैरह भी मिल रही हैं, तो कैसे इन्होंने हैंडल किया है। नाज़रीन, मकामी व सियासी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इनके निकाह का सारा अरेंजमेंट किया और यहाँ पर मुकामी खाना भी इन्होंने दिया और जो धमकियाँ मिल रही हैं उसको भी ये फेस कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं ये सारा जो प्रोसीजर इन्होंने तय किया, कितनी मुश्किलात आई इसमें। सर मुश्किलात तो फिर आती हैं ऐसे काम पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये मिल गए हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और मेरी अपील है जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान साहब से और स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब चौधरी परवेज़ अलाई साहब से और आर्मी चीफ साहब से कि ये सब मिल के, ये मज़दूर ख़ानदान है, ये एक यही नहीं, इसका भाई भी है, वो भी इतना ही है। इनके लिए कोई सरकारी जॉब वगैरह, किसी सरकारी जॉब की या कोई किसी अदारे में नौकरी का बंदोबस्त करें। इन्हें, ये पढ़े लिखे हैं, ये मज़दूर भी हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, इनकी मदद की जाए जितनी भी हो सके। खुदारा मेरी अपील है, इनकी ज़रूर मदद की जाए जितनी हो सकी। मैंने तो की, लेकिन इनका भी हक बनता है ना, गवर्नमेंट का भी हक बनता है इन पर, इनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अच्छा, आपने यहाँ पर रहाइश भी इनको दी है, खाना वगैरह भी आप दिया है। जब इन्होंने आपसे बात की तो आपका क्या रिएक्शन था? पहले तो मैं ना कन्फ्यूज़न में पड़ गया, भी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर जब मैंने इनका सारा, मैंने सोचा आप मंगवाएं उसे, मैं करवा दूंगा, मैंने सोचा ये ऐसे कर रहा है। लेकिन जब इन्होंने कहा कि वो आ गए हैं, मैंने कहा बोला वो जी क्या। आपने इनके घर वालों से बात की कि हमें कोर्ट मैरिज ना करनी पड़े? मैंने इसके वालिद को बुलवाया, मैंने कहा आप उससे रिश्ता पूछें। उन्होंने इसके उस लड़की के वालिद साहब को बुलवा के मेरे सामने रिश्ता पूछा और बड़ी मिन्नत से, और कहा जो भी हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप रिश्ता दे दें। लेकिन उन्होंने इनकारी की, उन्होंने कहा मैंने नहीं दे। फिर ये इसका बाप जो था ना लड़के का, वो भी इस काम से, उसने कहा भाई मैं नहीं कर सकता। लड़की तो पहले ही नहीं राज़ी था, लड़के का भी ना राज़ी हुआ, ये मेरे को पास आ गया। इसने मुझे कहा कि आप करें तो कर सकते हैं, आप प्लीज़ मेरा करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू उसे बुला। मैंने कहा ऐसे कर रहा है कि उसने आना है। चलिए, आपने बुलवाया, आप कोर्ट मैरिज होगी, कर लिया। अब इनके घर वालों से आपका रब्ता हुआ है कि अब ये काम हो गया तो अब आपको तस्लीम कर लेना चाहिए? जी, मैंने इसके बाप से रब्ता किया। इसके भाई ये छोटे छोटे हैं, मज़दूर हैं, वो भी मज़दूर हैं, उन्हें भी बुलवाया है। इनका बाप जो है ना वो अभी थोड़ा डर रहा है, ये उनसे डर रहा है, लड़की के घर वालों से डर रहा है। वो मुझे कह रहा है कि मैं नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ रहें, मेरे पास रहें, जितनी मेरी ज़िंदगी है मैं इनके साथ गुजार लूँगा, कोई मसला नहीं। मेरे बच्चे हैं और इंशाल्लाह मेरी बेटी और मेरा बेटा है। बहुत शुक्रिया जी। आप बात की थी रिश्ते की, क्या इनकार कर दिया गया था तो जो आपने ये स्टेप लिया है? हाँ जी, पहले इनके लड़के के घर वालों से रिश्ता पूछा था तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर इसके बाद ये हमने कदम उठाए। तो आपके माँ बाप आपके साथ हैं कि आपने खुद साख्ता ये काम किया? फ़िलहाल तो खुद साख्ता ही किया है। माँ बाप, मीन कि आपके माँ बाप भी नहीं माने और लड़की के माँ बाप भी नहीं माने? नहीं, वो दोनों ही नहीं माने थे। लेकिन आपके दिल मान रहे थे हमने ये करना है? हाँ, मेरे घर वाले तब मान जाते अगर रेंज में होता। वो लड़की के घर वाले नहीं माने, मेरे घर वाले भी नहीं माने, फिर मैंने कोर्ट मैरिज करवा ली। और मामू जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा इतनी सपोर्ट की और इतना मुझे अपने बेटे की तरह रखा है। अल्लाह पाक इनको इनका अजर अता फरमाए, मेरी तो दुआ है। अच्छा, आपने ये स्टेप तो ले लिया है, कहते हैं ना इश्क अंधा होता है, तो ठीक है, जब वो आंखों से पट्टी उतरेगी कहीं ये तो नहीं होगा कि ये मैंने क्या कर दिया? इनका कोई मसला ही नहीं था, आपकी ज़िंदगी इन्हां नाल ही गुजारनी है, बस फैसला किया हुण इन्हां नाल ही रहना। जी नाज़रीन, ये था जोड़ा जिसकी आपने बातें सुनी। 2.5 फीट का लड़का है और 5 फुट 3 इंच की जो लड़की है, और इनकी आपने मोहब्बत देखी है। कुकारा की लड़की है और चूनिया का लड़का है, और जिनको मोहब्बत खींच लाई और दोनों आपस में मिल गए और उन्होंने यहाँ पर शादी की है। और आला हुकाम से भी अपील करते हैं, उन्होंने भी की है कि एक हमें जॉब फराहम की जाए और दूसरा हमें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। अब इनके माँ बाप को भी चाहिए कि उन्होंने एक स्टेप ले लिया है, उन्होंने सुन्नत रसूल को मुकम्मल किया है, कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाकायदा शादी की। और मकामी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है जो इस बात के गवाह हैं, तो इनको अब तस्लीम कर लेना चाहिए। और उन लोगों के लिए भी पैगाम है जो राह में रुकावट बनती है कि खुदा इन लोगों की मदद कीजिए, किसी मज़दूर को ना देखें बल्कि उनके दिल को भी देखें।
इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।